अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने ग्रेड 6 का चैप्टर नंबर 10 करना है, मैग्नेटिज्म का हम फर्स्ट टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स हम पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होता क्या है? ऐसा जब हम करंट को फ्लो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर करंट को फ्लो किया जाता है तो इट बिकम्स मैग्नेट। जैसे कि अगर एक मैग्नेट को देखो से हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं। इसकी डिफाइन है व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट बिकम द मैग्नेट, सच मैग्नेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इलेक्ट्रोमैग्नेट कैसे होता है? मीन्स कि अगर आप एग्जांपल ले लें, एग्जांपल का आपको मिसाल देती हूँ कि अगर हम लोग हमारे पास एक फ़ैन का स्विच है। फ़ैन का स्विच होता है, जब हम उसे ऑन करते हैं तो वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं वो साथ अटैच हो जाते हैं। उसकी वजह से जो करंट है वो आगे फ्लो करना शुरू हो जाता है। वो मैग्नेट पीछे लगे होते हैं स्विच के, हमारे बोर्ड की जो अंदर स्विच होता है उसके पीछे मैग्नेट्स अटैच होते हैं। आपने देखा भी होगा कि जो कुछ स्विचेस वगैरह ऐसे होते हैं बोर्ड के, जो बड़े बड़े बोर्ड लगे होते हैं बिजली के, उनमें ये फिक्स होते हैं मीटर टाइप में। उनमें ये ना पीछे आयरन टाइप का लगा होता है, मैग्नेट टाइप का लगा होता है, जो उनके पीछे वो लगा होता है। जब ये अटैच होता है तो जब ऑन होता है तो कनेक्ट जो करंट है वो फ्लो करना शुरू कर देता है। अगर हम एक स्विच की एग्जांपल लें कि हमने एक फ़ैन को ऑन किया, उसके पीछे लगे हुए हैं मैग्नेट, उसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है, जो मैग्नेट की बात है उसके पीछे मैग्नेट लगा हुआ है। वो मैग्नेट क्या करता है, जब जैसे करंट वो स्विच ऑन हुआ, मैग्नेट के साथ अटैच हुआ तो आगे करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अगर हम लोग उस स्विच को ऑफ कर देंगे तो जो उसके साथ कह लें कि अगर ये मैग्नेट, ये स्विच है, इसके साथ ये पीछे मैग्नेट अटैच है। अगर हम लोगों ने करंट को स्विच को ऑन किया तो मैग्नेट अटैच हो जाएगा। जैसे ही हम स्विच को ऑफ करेंगे ना तो ये पीछे से इसका सर्किट टूट जाएगा, जो मैग्नेट है वो पीछे हट जाएगा। मीन्स के जो आप स्विच ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे तो उसका करंट फ्लो करना भी बंद हो जाएगा और ये मैग्नेट है पीछे को खुल जाएगा, पीछे हो जाएगा। इसी तरह अगर हम लोग आगे बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेट, ये रिमेन्स द मैग्नेटिक एंटिल इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो करंट फ्लो करने में उसकी हेल्प आउट करता है। यही करता है कि करंट को स्टॉप भी करता है, यानी जो मैग्नेट है वो करंट को फ्लो भी करने में हेल्प आउट करता है, करंट को स्टॉप करने भी ऑब्जेक्ट की तरफ हेल्प आउट करता है। कि इसे क्या कहते हैं, डाईमैग्नेटाइज भी कहते हैं, डीमैग्नेटाइज। उसका इलेक्ट्रोमैग्नेट ये टेम्परेरी मैग्नेट्स है, मीन्स आर्जी तौर पे ख़राब भी हो सकता है, सही भी हो जाता है, यानी जितनी देर इसका चलना होता है चल रहा है। नेक्स्ट इसके आगे ये बताया हुआ है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट काम कैसे करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है वो करंट को फ्लो थ्रू करता है। जब इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन के साथ किसी के साथ भी लगाया, स्विच को ऑन किया या ऑफ किया तो करंट फ्लो थ्रू करेगा, वर्क है मैग्नेट। जब हम लोग करंट को रोकना चाहते हैं तो इट बिकम द ऑर्डिनरी पीस ऑफ मेटल, जो भी होता है पीछे वो पीस ऑफ मेटल लगा होता है वो बंद हो जाता है, पीछे को चले जाता है। इसी तरह अगर इसके फैक्ट्स की बात करें, फैक्टर्स की बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट की क्या है, तो हम लोग पढ़ते हैं फॉलोइंग फैक्टर्स बताएंगे। फर्स्ट जो इनमें बताया गया है वो इंक्रीजिंग नंबर ऑफ लूप्स, यानी जितने नंबरों की लूप्स, जो भी तादाद है लूप्स की नंबरों में, वो देखते हैं कैसे बढ़ती है। अगर इंक्रीजिंग ऑफ लूप्स है टर्न्स वायर इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। अगर उन्होंने कहा है कि अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्न्स, जितनी भी हम लोग लूप्स हैं वो तारे जो होती हैं उन्हें बढ़ा दी जाए तो करंट की जो स्ट्रेंथ है, उसकी ताकत है, वो उतनी ही बढ़ जाएगी। मीन्स कि अगर हम लोग एक वायर ले लें उसके अंदर उतनी ज़्यादा लूप्स होंगी, तारे होंगी उसके अंदर, तो उसकी अगर उस करंट, उसके मैग्नेट्स की अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो करंट भी उतनी ही अच्छी तरह नंबर में कह लें तादाद में इंक्रीज़ करेगा करंट। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो इंक्रीजिंग करंट कैसे करता है। अगर देखा जाए कि करंट है, अगर करंट हम लोगों ने पास थ्रो करवाना है कोई भी चीज़ है, तो अगर स्विच हम लोगों ने लगाया उसके पीछे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगा होगा तो हम स्विच को ऑन करेंगे तो करंट आगे पास थ्रो होगा बहुत तेज़ी से। और उसके बाद उन्होंने मेटल कोर की बात की गई है कि उन्होंने कहा है कि उसके पीछे जो मेटल कोर लगी होती है वो स्ट्रोंगर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होती है, वाइंडिंग द वायर अराउंड आयरन कोर। मीन्स अगर देखा जाए कि अगर आप लोगों ने देखा होगा कि जो आयरन वगैरह होती हैं, आयरन्स के अंदर जो एक वो लगे होते हैं, मैग्नेट टाइप होता है, कोर टाइप लगे होते हैं मेटल, वो लगे होते हैं जिसकी वजह से जो करंट है वो फ्लो थ्रो होता है कोर की वजह से। अगर वो ना हो तो वो मैग्नेट जिसकी वजह से कि हमारी जो आयरन है वो रन आउट हो गई है, कि काम कर रही है, अगर वो मैग्नेट निकाल दिए जाएंगे तो वो काम नहीं करेगी। इसी तरह आगे यूजेज ऑफ मैग्नेट्स उन्होंने बताए हैं कि मैग्नेट्स के इस्तेमालात क्या है। जो मैग्नेट है वो किस में यूज़ होता है, वो स्मॉल आयरन में यूज़ होता है, कह लें कि इस्त्री में यूज़ होता है, इलेक्ट्रिक बेल में यूज़ होता है, स्पीकर्स में आयरन लगे होते हैं,
डायनमो में पावर लगे होते हैं, आयरन लगा होता है। और उसी तरह जो जितनी भी इलेक्ट्रिक चीज़ें कह लें कि इलेक्ट्रिक मशीन्स होती हैं, जितनी हर चीज़ में इलेक्ट्रिक मैग्नेट जो है वो अटैच होता है। बैटरीज, मोबाइल की बैटरीज में भी होता है अटैच। जितने भी हम लोग घर में काम करते हैं, काम करने वाली मेरी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रिक होते हैं, इनमें मैग्नेट जो है वो अटैच हुआ होता है। सो यस, ये था आज का मेरा लेक्चर छोटा सा। इसमें मैंने आपको मैग्नेट के बारे में बताया, मैग्नेट की डेफिनेशन मैंने आपको बताई है कि आपने कैसे करनी है। ये व्हेन अ करंट फ्लो थ्रू एन ऑब्जेक्ट इट बिकम्स अ मैग्नेट, व्हेन इट इज मैग्नेट इसका इलेक्ट्रोमैग्नेट। फिर आगे उसकी इतनी एपिसोड फाइन और आगे फैक्टर्स बताएंगे, फैक्टर और यूजेस भी मैंने आपको बता दिए कि कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। कि क्रेन के अंदर भी एक कह लें कि बड़े पैमाने पे एक ऐसा मैग्नेट लगा होता है जो उसे हेल्प आउट कराता है कि किसी बड़ी चीज़ को उठाने में। तो यस, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मानसरी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव एंड अल्लाह हाफिज़।